ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, आपके इतने उपकार हैं कि आपका शुक्रिया करते करते हमारी ज़ुबान जो है वो थक जाएगी, लेकिन आपके उपकार जो है वो कम नहीं होंगे। संगत जी, मुझे पाँव में बहुत ज़बरदस्त दर्द जो है वो 2-3 महीने से हो रहा था। तो जिस हॉस्पिटल में मैं गई वहाँ पे जो स्लिप मैंने बनवाई उसमें भी 777 नंबर आ रहा था। जिस रूम में हम चेक करवाने गए उस रूम का नंबर भी 77 था। और बाहर मुझे गाड़ी भी 777 वाली जो थी वो दिख रही थी। मतलब आ जाके ऐसा माहौल बन गया, ऐसे लग रहा था कि गुरुजी ही मुझे यहाँ पे लाए हैं और गुरुजी ने मुझे पूरी तरह से जो ठीक जो है वो कर देना है। तो संगत जी, चेक करवाने पे पता चला कि मुझे जो है ब्लड जो है मेरे में कम है। तो दैट्स वाई सारी प्रॉब्लम्स मुझे हो रही हैं। और मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा हुआ कि मैं समझ नहीं, जैसे किसी के बाल जला दिए गए होते हैं ऐसे लग रहा था। अब गुरुजी ही जानते हैं वो क्या है, मैं तो नहीं समझ पाई। समझो कि मेरे सिर में से 1/3 हेयर्स जो हैं वो मेरे निकल चुके हैं अभी। लेकिन उससे ज़्यादा गुरुजी ने उगा भी दिए, क्योंकि मेरी बेटी के रूप में गुरुजी मेरे पीछे पड़े रहे कि डॉक्टर को चेक करवाओ, डॉक्टर को चेक करवाओ, डॉक्टर को चेक करवाओ। तो संगत जी, उन्हीं दिनों में मैंने मेडिसिन ले ली थी। तो अब मुझे एक उंगली से थोड़ा कम कम इतने इतने हेयर्स जो हैं वो आ गए हैं, और बाकी पुराने वाले थोड़े बहुत हेयर्स हैं। तो मैं जेल वेल लगा के थोड़ा मैनेज कर लेती हूँ। मेरे जैसी लड़की जिसके इतने मोटे हेयर्स थे उसको पता नहीं क्या था, क्योंकि गुरुजी के होते। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि किसी की नज़र लगी थी, क्योंकि इतनी परम शक्ति जब हमारे साथ है तो वो उन्हीं लोगों को बैकफायर होगी जो हम पे कुछ करना चाहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। और गुरुजी ने हमें बोला है कि तुमने किसी का बुरा नहीं सोचना है, तो गुरुजी ही ऐसे लोगों को देखेंगे। गुरुजी कहते हैं आपने निर्भय और निर्वैर होके जो है वो चलना है, डरना भी नहीं और बैर भी किसी से नहीं करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज वो स्थिति है कि मैं कल ऑफिस में काम कर रही थी, तो काम करते करते मेरे चीक्स रेड हो गए, क्योंकि गुरुजी ने मुझे फिर से उस एनर्जी में वापस ला दिया है। पाँव का दर्द भी गायब हो गया है। अब थोड़ा सा बॉडी में भी ताकत आती है। नहीं तो ऑफिस में काम करना स्टार्ट करती थी तो काम करते करते ही मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाना, और बहुत ज़्यादा लथार्जिक जो है वो मैं फ़ील करती थी, जो कि अब मेडिसिन पे रहने से, गुरुजी का जल प्रसाद पीने से और गुरुजी का जो जोत का तेल बच जाता है उसको भी मैं कभी कभी अपनी नाभि पे लगाती हूँ। तो ये सारे गुरुजी के बताए हुए नुस्खे करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और गुरुजी का मैसेज भी मुझे आ गया था कि बेटा, तेरी बचपन से लेके आज तक जितनी भी बीमारियां थी वो A to Z जो है वो मैंने ख़त्म कर देनी है। और गुरुजी ने मुझे उसकी पुष्टि तब करवाई कि अब जब 3-4 दिन पहले मेरे जो अभी पीरियड्स मेरे चल रहे हैं, संगत जी, स्टार्टिंग से लेके अभी तक जब भी मेरे पीरियड्स हुए, ये गुरुजी के चमत्कार हैं, इसलिए इसको बताने में हमें शर्म भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मेरे इस सत्संग से पता नहीं कौन सी ऐसी लेडी संगत है जिसको ये प्रॉब्लम है, और उसको गुरुजी सत्संग के थ्रू ही ब्लेसिंग देके उनका ठीक कर देंगे। तो संगत जी, इतनी पेन होती थी मुझे, इतनी सीवियर पेन कि मैं बता नहीं सकती थी। डॉक्टर को चेक भी करवाया तो उसने बोला कि आपको जब तक आपके पीरियड्स आते हैं तब तक आपको दोनों साइड जो है वो सिस्ट बनती है पेट के नीचे। तो जब वो जैसे ही आपकी ये मेंसेस स्टार्ट होती है, पीरियड्स आते हैं, तो उन दिनों में सिस्ट जो है वो पेन करेगी ही करेगी। तो संगत जी, इस बार मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुई, ऐसे जैसे नॉर्मल कुछ हुआ ही ना हो। ये चमत्कार हुआ है मेरे साथ। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी,
इसके लिए मैंने अपनी तरफ से तो यही किया था कि अभी थोड़े दिन पहले ज़ीरा और अजवाइन और सौंफ वाला जो पानी है उसको बॉईल करके जो है वो 2-3 दिन मैंने पिया था। और साथ में च्यवनप्राश जो है वो 2 टाइम मैं ले रही थी। तो गुरुजी की ही कृपा है कि उन्होंने मुझे दिमाग में डाला कि ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो उससे मुझे पता नहीं फ़र्क हुआ है या गुरुजी की कृपा से ये सब पॉसिबल हो पाया है। जो भी संगत ये सुन रही है शायद उनको भी ये चीज़ काम आए। जय गुरुजी, सारी संगत पे मेहर करो गुरुजी। गुरुजी, इसी तरह मैं ऑफ़िस का भी एक किस्सा सुनाती हूँ। ऑफ़िस के हमारे एक सर हैं जो मेरे इमीडिएट बॉस हैं। तो मेरी फ़ाइल्स जो हैं वो ई ऑफ़िस से उनको जाती हैं। तो शायद उनको मेरा तरीका पसंद नहीं था जिस तरह से मैं फ़ाइल सेंड कर रही थी। बट 6 मंथ हो गए मुझे इस ऑफ़िस में काम करते हुए। और 3 मंथ्स पहले दूसरे सर थे, उन्होंने जो मेरा मुझे तरीका बताया था मैं उस हिसाब से फ़ाइल्स बना रही थी। तो कल फाइनली सर जो हैं वो एकदम मुझे कहने लगे कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो संगत जी, मुझे लिखना तो आता है, लेकिन मुझे कोई बोले कि इस तरह से लिखना है तो तभी मैं उसको लिखूँगी। तो संगत जी, मैंने क्या किया, आज और कल भी पूरा दिन लगा के बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है वो उस फाइल की ड्राफ्टिंग जो है वो की। और फिर मैंने सर को सेंड की। और इन बिटवीन उसमें आरटीआई का भी एक केस था, और साथ में एक और फाइल थी परचेज ऑफ व्हीकल्स की। तो जब मैं उसको सेंड किया तो सर ने जब वो फाइल्स पढ़ी तो सर को जो है वो फाइल्स बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ, गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि हमारे अंदर कैलिबर है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि शायद इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो नहीं करते। नहीं संगत जी, इस सत्संग के ज़रिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे इमीडिएट ऑफिसर जैसा भी हो, वो जैसी भी लीनियंसी दिखाए, हमें जॉब में अपना 100% ही देना है हर टाइम। ये चीज़ मैंने सीखी है। चाहे आगे वाला ऑफिसर जैसा भी हो, हमें अपना 100% ही देना है, चाहे उसमें डिले हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्वांटिटी ऑफ वर्क मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो मैटर करता है। जय गुरु जी, ये भी पता नहीं किस संगत के लिए है ये सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि आज जो है मेरी काफ़ी अच्छी रेपो जो है वो बनी। तो मैं रेपो के लिए नहीं, मैं सिर्फ इसके लिए कि जो सैलरी हम लोग ले रहे हैं उसका 100% जो है उसको पॉजिटिवली हम जो है वो अटेन करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो हमारा सत्संग जो है आप शेयर करते हैं और हमें इस काबिल समझते हैं कि हम अपने जो गुरु जी के किए हुए हम पे कृपा है उसको सर्कुलेट कर सकें सारी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरी फैमिली लाइफ को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, और मेरी फैमिली लाइफ में शांति लाने के लिए गुरुजी शुक्राना। जो पहले था वो अब नहीं है, और जो अब थोड़ा बहुत रह गया है गुरुजी, मुझे पता है वो भी धीरे धीरे सब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा काम है गुरुजी को सरेंडर करना, और बाकी चीज़ों के लिए हमें ये चुगली निंदा इन चीज़ों में हमें समय व्यर्थ नहीं करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पूर्व मैं गुरु जी महाराज का पवित्र मंत्र जाप करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
गुरुजी के ही समक्ष बैठकर मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। गुरुजी महाराज का मनमोहक स्वरूप देख के गुरुजी मुझसे क्या बुलवाएंगे वो गुरुजी ही जाने। बस मुझे जो इस वक्त एक मतलब जो मैं कुछ दिनों से अनुभव कर रही हूँ प्यारी संगत जी, वो एक बहुत ही मीठा एहसास जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब कि गुरुजी महाराज ने इतना सुकून दिया है लाइफ में अब कि अब बस मन करता है कि हम गुरुजी के पास बैठ के उनका गुणगान करें, उनका सत्संग सुने, अमृत वेला संभालें। इतनी लाइफ में पॉजिटिविटी गुरुजी महाराज ने करी है तो शुक्राने मेरे गुरुजी महाराज के। और मैं पहले मेरी लाइफ में मतलब 2025 जो है ये जो भी पीछे जो हमारा गया है, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत संभाला, मेरे परिवार को बहुत संभाला। बहुत कष्ट भी आए लाइफ में पर गुरुजी महाराज ने हमें संभाला। शुक्राने हैं मेरे गुरुजी महाराज के, बहुत बहुत शुक्राने हैं। मैं किन किन लफ्ज़ों से इनका शुक्राना करूं। मुझे हर पल पल संभाला है। इस 2025 में बहुत सारे हमें कष्ट भी आए। मेरी मदर इन लॉ भी काफ़ी बीमार रही, वेंटिलेटर पर चले गए थे मेरी मदर इन लॉ, वहाँ से उनको वापस लेके आए। शुक्राने मेरे सतगुरु जी महाराज के। मेरा बेटा बहुत बीमार रहा, उसको उस ट्रबल से बाहर निकाला। शुक्राने मेरे गुरुजी महाराज के। बहुत कष्ट पाया, बार बार यही आता था जब मैं टेलीपैथी सुनती थी कि कुछ है, कुछ किया है, जो भी किया कराया था जो भी था गुरुजी महाराज ने सब दूर किया। उसे एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी जॉब भी ब्लेस करी। शुक्राने मेरे सतगुरु जी महाराज के। बहुत बहुत शुक्राने हैं मेरे सतगुरु जी महाराज के। मेरे सतगुरु जी महाराज आप मुझे मन मन मुस्कान से मेरे को हौसला देते हैं, मेरे को एक उम्मीद मेरे अंदर भर देते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी महाराज जो गलत करेगा उसका भी आप हिसाब किताब अपने तरीके से कर लेंगे, ये मुझे पूरा पता है। तो गुरुजी महाराज हमारे मनों में, हमारे भाव में ऐसा कोई हम मतलब कर्म ना करें जिससे किसी का मन दुखे, जिससे किसी का बुरा हो। हमारे मन में, हमारे भाव में, हमारे कर्म में अच्छाई भरना, हम सबका भला सोचें, सबका अच्छा करें मेरे सतगुरु जी महाराज, क्योंकि हम आपसे जुड़ गए हैं। हमारे पिछले जो भी माड़े कर्म है वो आपने कटवाने हैं मेरे सतगुरु जी। हमें आपने अपनी शरण में ले लिया है तो इससे बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग्स और क्या होंगी गुरु जी महाराज, क्या होंगी बताइए आप। बस गुरु जी महाराज जब कभी भी मैं आपका, हम इस दुनिया की चकाचौंध में कई बार हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, हम हम अपनी दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज आपने मेरा साथ कभी ना छोड़ना, मेरा हाथ पकड़े रखना और मुझे इस भवसागर से बाहर बाहर निकाल देना। सतगुरु जी महाराज मैं आपकी बच्ची हूँ, जैसी भी हूँ, अच्छी बुरी, अपराधों से लिप्त, पापों से लिप्त जैसी भी हूँ तो आपकी संतान। आपने मुझे अपने श्री चरणों में लिया, इसके लिए आपका गुरु जी महाराज कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि बार शुक्राना। सब प्रथम जब मैं गुरु जी दरबार गई तो वहाँ पे मुझे गुरु जी महाराज के चरण स्वरूप मिले।
मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ सतगुरु जी महाराज का। जब दूसरी बार मैं गुरु जी महाराज के आश्रम गई तो मुझे गुरु जी महाराज का स्वरूप मिला पीले चोले में। शुक्राने मेरे गुरु जी महाराज के। इतनी असीम ब्लेसिंग्स हैं मेरे ऊपर, मैं आपको क्या बताऊं। जब मैं गुरु जी महाराज से फर्स्ट टाइम जुड़ी थी तो वो था गुरु जी का जो समाधि दिवस, ठीक है, गुरु जी का वो समाधि दिवस था। और उसी दिन गुरु जी महाराज ने मोर के रूप में मुझे मेरे ही घर में दर्शन दिए। और वो मोर सुबह मेरे घर आए और शाम तक, वो 6:30 बजे तक वो मेरे घर पे विराजमान रहे। ये मेरे से किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि शहरों में किसी के घर मोर का आ जाना एक बहुत अद्भुत और अचंभित बात है। पर गुरुजी महाराज ने दर्शन देने थे तो गुरुजी महाराज खुद आए मेरे घर में। तो शुक्राने 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 मेरे सतगुरु जी महाराज के। और गुरु जी महाराज टेलीपैथी के थ्रू मुझे इतने ब्लेसिंग्स प्यारी प्यारी देते हैं कि तुझे घबराना नहीं है, अब मैं तेरे साथ हूँ। और गुरु जी महाराज कहते हैं कि तू अपनी 50वीं जो सालगिरह है शादी की, वो भी तू बड़े ही उत्साह से, खुशी से, जोश से मनाएगी। तेरे बच्चे भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, उनके रास्ते में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे। तो शुक्राने मेरे सतगुरु जी महाराज के। हेल्थ भी ब्लेस करने के लिए गुरु जी ने बोला कि आपकी हेल्थ मैंने ब्लेस कर दी, तो शुक्राने। और सच में संगत जी, मेरे अंदर जो है ना, वो एक चेंज जो वो आया है गुरु जी के साथ जुड़ने से, वो ये आया कि पॉजिटिविटी आ गई है कि अब मन किसी भी उससे नहीं डरता है कि क्या गुरुजी संभाल लेंगे। ऐसा मन में विश्वास आ जाता है कि गुरुजी संभाल लेंगे, वो बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं, वो संभाल रहे हैं। हमारी जब हेल्थ को कोई इशू होता है तो गुरुजी महाराज अपने आप अपने जल प्रसाद द्वारा हमारे को ठीक कर देते हैं। तो गुरुजी महाराज आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं, बहुत बहुत शुक्राने हैं। बस मेरे सतगुरु जी महाराज, आप मेरी को, मैंने पिछले सत्संग में भी यही आपसे बोला, यही आपसे अरदास लगाई है कि गुरु जी महाराज मुझे अमृत बेला संभालने की दात बख्शिए। मैं पहले उठती थी, अब कुछ सर्दी हो गई है तो सर्दी के कारण सुबह उठ नहीं पाती हूँ, रात हम देर तक मोबाइल चलाते हैं। तो गुरुजी महाराज इन सब जो हमारी जो आदतें हैं हम उनको दुरुस्त करें और रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठने का प्रयत्न करें। यही मेरी आपसे गुजारिश है गुरुजी महाराज। क्योंकि मैंने ना गुरुजी महाराज शिव पुराण शुरू किया है और शिव पुराण अभी मतलब काफ़ी मेरा भी रहता है उसे पूरा करने में। तो मुझे आप बल बख्शिए सतगुरु जी महाराज, ताकि मैं उसे पूरा कर सकूं और सतगुरु जी महाराज आपसे पूरा जुड़ सकूं, आपका सत्संग सुन सकूं, आपका मंत्र जाप पूरे मन से कर सकूं। और एक मैं गुरु जी महाराज अपने अंदर ही वो अनुभूति अब महसूस करना चाहती हूँ कि बस अब मैं हूँ और मेरा रब हो, बीच में कोई ना हो। बस जो भी बात हो मेरे रब के साथ 1-to-1 कनेक्शन करके हो। मैं ये ना सोचूं कि मुझे अब किसी का सहारा लेना है, मुझे अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो मैं किसी का सहारा हूँ, नहीं। मुझे अपने सतगुरु जी महाराज पर पूरा विश्वास है कि वो पूरा पूरा अच्छे से संभाल लेंगे। ये नया साल मेरे और मेरे परिवार के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग लेके आ रहा है, सतगुरु जी महाराज ने मुझे पहले ही बता दिया है। गुरु जी महाराज मुझे कहते हैं कि मैं तुझे अब तुम्हारे ही परिवार का सबसे अमीर व्यक्ति बनाऊंगा। तो शुक्राने मेरे सतगुरु जी महाराज के। वो व्यक्ति, वो इंसान तो अपने आप ही अमीर हो जाएगा जो आपकी शरण में है गुरु जी महाराज। जिसको आपकी असीम कृपा, असीम ब्लेसिंग्स मिल गई, तो वो क्या अमीर नहीं है? वो बिना पैसों के भी अमीर है गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग्स, आपका प्यार, आपका सत्कार जो मुझे मिल रहा है ना, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। बस मैं इसमें और अंदर तक जाना चाहती हूँ, आपके और करीब आना चाहती हूँ गुरु जी। मुझे बड़े मंदिर भी आना है। कल मैंने अपने
हस्बैंड से बोला था कि मुझे बड़े मंदिर भी जाना है। मैंने गुरुजी महाराज जी से बोला था कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम मंदिर आएंगे। तो गुरुजी महाराज मेरे पति देव जो थे उन्होंने भी मना नहीं किया। उन्होंने बोला जैसे ही मौसम थोड़ा अच्छा होगा हम शीघ्र वहाँ जाएंगे। गुरुजी महाराज आप ही ने लेके आना है हमें, ठीक है, आप ही ने लेके, आप ही ने हमारी सबकी लाइफ हेल्थ जो है अच्छे से ब्लेस करी हुई है। मेरे जो मदर इन लॉ हैं और फादर इन लॉ हैं उनकी भी सेहत को आप डे बाय डे इम्प्रूव कर रही हैं, तो शुक्राने मेरे सतगुरु जी महाराज। पेरेंट्स से बढ़ के कोई कोई स्थान नहीं होता, वो सबसे हमारी ड्यूटी है कि हम उनकी सेवा करें। तो सतगुरु जी महाराज इस वक्त हम उनसे दूर बैठे हैं और बड़ा मन है उनके करीब जाने का। तो आप ही वो जल्दी से समय निकाले ताकि मैं उनके पास जा सकूं और उनके चेहरे पे एक अच्छी सी एक अलग से मुस्कान उनके चेहरे पे दे सकूं। क्योंकि गुरुजी महाराज जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो अपने बच्चों को ढूंढता है, ठीक उसी तरह मैं भी इन लॉज के बीच जाकर उन्हें एक अच्छी सी अनुभूति देना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। तो गुरुजी महाराज आप ये मौका, आप ये समय, ये जो है आप ही मुझे दान में बख्शिएगा। क्योंकि कोई ना कोई दिक्कतें आ जाती हैं घर में। अब परिवार में भी बेटा है, वो भी कहीं ना कहीं मेरे को बोलता है कि आपने नहीं जाना है और मैं कैसे मैनेज करूँगा ये। तो गुरुजी महाराज आपको सब पता है, आप सब अच्छे से जानते हैं कि उनको भी हमारी ज़रूरत है। तो बड़े दिनों से बना रही हूँ कि अभी आज जाऊँगी कल जाऊँगी, बस किन्हीं वजह से मैं रुक जा रही हूँ गुरुजी। बस वो समय आप ही मेरा निकालेंगे जाने का, उनके बीच समय बिताने का, आप ही मुझे दात बख्शेंगे। जब आपका हुक्म होगा तो गुरुजी महाराज आप अपने आप मुझे भेज देंगे। तो सतगुरु जी महाराज ये शुक्राने सत्संग मेरे जो हैं वो दिन प्रतिदिन पल हर क्षण हमारे बीच होते हैं। तो सतगुरु जी महाराज आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं। मैं अपनी प्यारी संगत से यही मैं गुरुजी महाराज के जरिए कहना चाहती हूँ कि आप अगर गुरुजी महाराज के साथ पूरी श्रद्धा से जुड़े हैं तो डरने की कोई बात नहीं। वो आपके काम अपने आप बनाते जाएंगे, उनके ब्लेसिंग्स आपको अपने आप मिलती रहेंगी। ये नया साल आप सबके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेके आए। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आप सब पर बनी रहें, आप सब फले फूले आगे बढ़े और आप सबकी ग्रोथ अच्छे से हो। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद आप सबको मिले, हम सबको मिले। और इसी के साथ मैं अपना जो है सागर अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हम सब संगतों का शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं बड़े भाव के साथ। तो उनका भी मैं बहुत तहे दिल से उनका जो है उनका शुक्राना करती हूँ। तो शुक्राने हैं मेरे सतगुरु जी महाराज के कि आपने मुझे इतनी इतनी प्यारी संगत के साथ मिलवाया और उनके साथ रूबरू होने का हमें मौका मिला। मैंने गुरु जी महाराज का सत्संग भी एक अटेंड किया था, बहुत अच्छा लगा। तो सतगुरु जी महाराज ये सब आपके शुक्राने हैं। आप हमें ब्लेस करते रहना, हेल्थ वाइज ग्रोथ वाइज आप हमें ब्लेस करते रहना। कभी भी ज़िंदगी में हम जो है ऐसा महसूस ना करें कि हम अकेले पड़ गए हैं। आपका होना हमें हमेशा महसूस होता रहे कि मेरे सतगुरु जी मेरे साथ हैं, हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं और हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। ये विश्वास लेके हम आगे बढ़ते रहें और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स पाते रहें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। देखो जैसे ही मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज की स्माइल और बढ़ जाती है कि आज शुक्राना सत्संग शेयर किया तो जा तेरा कल्याण किता ऐश कर। तो सतगुरु जी महाराज की जय, सदा ही जय, अनंतम अनंतम बार आपकी सदा ही जय। मेरे सतगुरु जी महाराज की सदा ही जय। जय गुरु जी।